अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज 26 जनवरी को कतर की जो कैबिनेट है उसने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया है। जो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं मुल्क में, उसमें तब्दीली की गई है और उसमें नरमी की गई है। और जो जितने भी जो फैसले मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इन तमाम फैसलों पर अमल होगा 29 जनवरी से, यानी कि सैटरडे से। तो ये जो फैसले किए गए हैं उसको ज़रा सा ध्यान से भी सुनिएगा और थोड़ा सा सब्र के साथ भी सुनिएगा। सही है, क्योंकि ये मुझे लगता है 6 7 8 मिनट का वीडियो होगा, तो आप ये ज़रा सा हिम्मत के साथ सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि स्कूल्स में फिजिकल हाजिरी अब शुरू की जा रही है बच्चों की, नेक्स्ट वीक से 30 जनवरी से। लेकिन स्कूल्स के अलावा जो तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये हफ्ता 29 जनवरी से इम्प्लीमेंट होंगी कतर में। और जहाँ तक स्कूल की बात है, तो जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं वो अपने अपने बच्चों के स्कूल से, क्लास टीचर से कंफर्म करें कि उनके स्कूल को क्या क्या चाहिए और वो किस तरह से नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आप पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि क्लास टीचर से या अपने स्कूल के जो भी, जिससे भी आपका राब्ता हो, उससे आप राब्ता करें और पूछें। बस ये है कि अब फिजिकल अटेंडेंस के साथ स्कूल शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। अच्छा, नेक्स्ट वीक यानी कि 29 जनवरी से बहुत सारी चीज़ें नरम की जा रही हैं, कोविड रिस्ट्रिक्शंस में कमी की जा रही हैं, जिसमें सबसे जो एक ज़रूरी बात जो बच्चों के लिए और जो नॉन वैक्सीनेटेड या जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है उनके लिए, कि जिनको शॉपिंग मॉल्स में जाने से रोक दिया गया था इससे पहले वाले फेज़ में, अब उनको अलाउ किया जा रहा है। तो जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं या जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो भी अब किसी भी शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। शॉपिंग मॉल्स को 100% कैपेसिटी के साथ अब काम करने की इजाज़त होगी सैटरडे से। और जो फूड कोर्ट उसमें है, जो 30% के कैपेसिटी के साथ काम कर रहा था, अब वो 50% कैपेसिटी के साथ काम करेगा। उसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें कि कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं या जिसमें कि कुछ नरमियाँ हुई हैं। ठीक है, जो ड्यूटी है सबकी वो 100% है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो मीटिंग्स वगैरह हैं या जो शादी का सिलसिला है, वो सब वही है जो कि था। लेकिन अच्छा, जो मसाजिद का मसला है, मस्जिदों का, वो भी वैसा ही है। मस्जिदें खुली रखी जाएंगी, खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुली रहेंगी। घरों में मुलाकात का, बाहर मुलाकात का जो सिलसिला है वो भी अब वही है। बंद जगह है तो 10 बंदे जो वैक्सीनेटेड हैं, और खुली जगह है तो 15 बंदे। लेकिन उसी घर में रहने वाले जितने मर्जी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक हैं। अच्छा, हाँ, जहाँ तक बात है पार्क्स की, और पार्क्स में अब जो एक्सरसाइज मशीनें, जो टूल्स वगैरह हैं, वो ओपन कर दिए गए हैं। जो प्राइवेट बीचेस हैं वो 75% के साथ, कैपेसिटी के साथ अब कर दिए गए हैं ओपन। अलबत्ता गाड़ी में 4 बंदे ही रहेंगे ड्राइवर के साथ, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है अगर वो एक फैमिली के नहीं हैं। जो कंपनीज की गाड़ियां हैं जो साइड पे लेके जाते हैं वर्कर्स को, या इसी तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या मेट्रो है, इन सब की कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है सैटरडे से। 75% कर दिया गया है। यानी कि अगर किसी बस में 100 आदमी बैठ सकते हैं, तो उसमें अब 75 बैठ सकेंगे। पहले इसको 60 रखा गया था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया जा रहा है सैटरडे 29 जनवरी से। तो 75% कैपेसिटी होगी मेट्रो की भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी, और जो बसेस हैं प्राइवेट उनमें भी। लेकिन बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि एहतराज ग्रीन होना चाहिए और फेस मास्क वगैरह होना चाहिए। सही है जी। उसके बाद जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं, इनकी भी कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है। अब 75% कैपेसिटी के साथ ये काम कर सकेंगे 29 जनवरी से। और जो सिनेमा घर हैं और जो थिएटर वगैरह हैं, उनमें भी अब 75% कैपेसिटी के साथ इजाज़त होगी उनको काम करने की। और जो हेल्थ क्लब हैं या फिज़िकल ट्रेनिंग जो क्लब हैं, जैसे कि जिम वगैरह, वहाँ पर भी अब कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है। म्यूज़ियम्स और पब्लिक लाइब्रेरीज़ को 100% कैपेसिटी के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई है। और बच्चों को भी, सबसे अच्छी बात यह कि बच्चों को जाने की इजाज़त वहाँ पे दे दी गई है। और 29 जनवरी से अमल होगा इन तमाम चीज़ों पर। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा आपके लिए और मेरे लिए जो अहम चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो अब सारी तो मैं क्या बताऊं, सिर्फ जो हम लोगों के काम की जो चीज़ें हैं वो हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं या पब्लिक के जो क्या कहते हैं,
प्राइवेट जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सबके सब 100% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे जैसे कि कर रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े जिनके पास कतर क्लीन की सर्टिफिकेट है, वो ओपन एयर या ओपन एरिया जो उनका है वहाँ तो 100% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर बंद है तो फिर कतर क्लीन वाली सर्टिफिकेट जिनके पास है वो करेंगे 50% के साथ। और ओपन अगर बंद है तो, और ओपन का मैं बता चुका हूँ कि 100% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। कतर क्लीन वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं या कैफ़ेज़ हैं, उनकी जो डाइनिंग इन की जो सहूलत है वो 75% के साथ होगी। और जिनमें कतर क्लीन वाली शर्तें हैं, जो उनके लिए जो कुछ हैं, जो रेस्टोरेंट वाले लोग हैं वो जानते हैं, अगर वो उनमें नहीं है तो फिर 40% कैपेसिटी के साथ होगी। और बच्चे रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, जा सकेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, और वहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो बाज़ार हैं जैसे कि सूक ईरानी और इस टाइप के जो अवामी बाज़ार जो हैं, वहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, बच्चे भी जा सकते हैं। पूरे हफ्ते 100% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे 75% की इजाज़त अब दे दी गई है। और हाँ, बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर्स, इनको इजाज़त दी गई है जी 50% कैपेसिटी के साथ। और ये तो हम जानते ही हैं कि सबको वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। और बच्चों को अब बार्बर शॉप में जाने की इजाज़त होगी, बाल बाल कटवाने हैं। तो 29 जनवरी से, ये याद रखिएगा कि जितने फैसले मैं बता रहा हूँ इस पे अमल जो होगा वो 29 जनवरी से होगा। ठीक है जी। अच्छा, और क्या बचा? और अगर आप कुछ आपके जहन में आ रहा है तो बस जी यही है जो हमारे लिए आम तौर पर जो हम लोग जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है वो यही चीज़ें हैं। और इन पर 29 जनवरी से अमल होगा इंशाअल्लाह। तो यही बातें आपको बतानी थी, और ये ताज़ा अपडेट है, आज कैबिनेट का फैसला था। और स्कूल्स जो हैं, स्कूल्स ओपन किए जा रहे हैं फिज़िकल अटेंडेंस के साथ। लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं पेरेंट्स से ये कहूँगा कि आप अपने स्कूल का के जो टीचर्स हैं या जो क्लास टीचर है आपके बच्चे का, उससे आप उसकी डिटेल्स लें कि वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं, क्योंकि मैं उसमें जाना नहीं चाहता, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा स्कूल वाला चक्कर। तो स्कूल ओपन हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप अपने अपने स्कूल से आप उसकी मालूमात लें। ट्रैवलिंग के हवाले से कोई तब्दीली नहीं है, जो ट्रैवल पॉलिसी है वो एज इट इज़ है। उसमें एज ऑफ नाउ, आज 26 जनवरी है, तो एज ऑफ नाउ उसमें कोई तब्दीली नहीं है, जो जैसे था वैसे ही है, जिस मुल्क के लिए जो कुछ था वही है। ठीक है, जब कोई उसमें तब्दीली आएगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल उबैद ताहिर को दीजिए इजाज़त। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर मेरा चैनल उबैद ताहिर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों तक ये मालूमात भी पहुँचाइए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान, मेरा भी निगहबान। और थर्ड डोज यानी कि बूस्टर डोज जिसका जिसका आ रहा है वो लगवाते चले जाइए, ताकि हम इस परेशानी से बाहर आ सकें। बहुत सारे सवालात अभी लोग कर रहे हैं, ये बातें मैं बता चुका हूँ, आप ज़रा वीडियो देख लीजिए तो उसमें आपको ये बातें मिल जाएंगी। मुझे अक्सर जो सवाल नज़र आ रहे हैं वो इनके मैं जवाब दे चुका हूँ। इजाज़त, खुदा हाफिज़।